चलिए अब शुरुआत करेंगे कुछ कौमी खबरों की। राम जन्मभूमि का फैसला रंजन गोगोई का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। वाराणसी में साबिक सीजेआई रंजन गोगोई ने खुलकर रखी राय, कहा फैसला मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून की बुनियाद पर लिया गया। राज्यसभा से 12 अपोजिशन अरकान किए गए मुअत्तल। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीआई और सीपीएम के अरकान की गुज़िश्ता मॉनसून इजलास में डिसिप्लिन शकनी की पादाश में मुअत्तली। राज्यसभा से 12 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली है गैर कानूनी और गैर जमहूरी। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को खौफजदा करने के लिए उठाया है कदम। 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर अपोजिशन बरहम मुश्तरका बयान जारी करके इसे बताया गैर कानूनी और जमहूरी। आज होगी अपोजिशन की मीटिंग। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से ज़राई कवानीन की मनसूखी का बिल हुआ मंजूर। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के बीच बगैर बहस के बिल हुआ मंजूर। तीनों ज़राई कवानीन किसानों पर था हमला, कवानीन को वापस होना किसानों की जीत। हुकूमत मनसूखी के बिल पर बहस करने से डरती है, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। लोकसभा में ज़राई कवानीन की मनसूखी का बिल मंजूरी के बाद राकेश टिकैत का रद्द-ए-अमल, कहा एहतजाज रहेगा जारी। टिकैत ने एमएसपी पर कानून साजी का किया मुतालबा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का किया इजहार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से मांगा तफसीली रिपोर्ट। मामले पर 2 दिसंबर को होगी अगली समाअत। कुतुब मीनार को लेकर अदालत का बड़ा फैसला। साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार को जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाने का दावा किया खारिज। बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले में भी ट्रस्ट बनाकर पूजा की मांगी गई थी इजाजत। ज़राई कवानीन के बाद सीएए की वापसी का मुतालबा तेज। किसान लीडर योगेंद्र यादव ने की सीएए को वापस लेने की हिमायत, तो मेधा पाटकर ने कहा शाहीनबाग के एहतजाजियों को दोबारा सड़कों पर आना चाहिए। भोपाल गैस मुतासरीन का धरना 35वें दिन भी जारी। गैस मुतासरीन ने चौथी छूटी हुई बढ़ती और माजूर बच्चों के साथ किया एहतजाज। हुकूमत पर उनके मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। अजमेर में लगाया गया मेगा वैक्सीनेशन कैंप। अजमेर में 200 से ज्यादा मराकज पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इन मराकज पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। नेक की टीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और मुख्तलिफ फैकल्टियों का किया मुआयना। नेक टीम की आमद के पेश नजर एएमयू में कई हफ्तों से तैयारियां जारी थी। एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि नेक टीम अपने 3 रोजा दौरे पर एएमयू पहुंची है, जो यूनिवर्सिटी के मेयार और यहां की रिसर्च वगैरह का जायजा ली। स्पुतिक फाइन आर्ट सोसाइटी के जेर एहतमाम भोपाल रंगश्री लिटिल बेले में रंगे सूफियाना के नाम से महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया। महफिल मौसीकी में स्पुतिक फाइन आर्ट सोसाइटी के फनकारों ने रजाकाराना और रंग सूफियाना कलाम पेश करके सामाईन को महसूस किया। शबिस्तान अदब और बज़्म शायकीन अदब के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में सूरत गुजरात के नुमाइंदा शायर शाहजहां शाद की 7वीं शायरी मजमुआ गम नहीं का इजरा किया गया। भोपाल खाना गांव में मुनक्किदा इजरा तकरीब में शाहजहां शाद की शायरी मजमुए गम नहीं है का इजरा किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कराए जाएंगे बोर्ड के इम्तिहानात। नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान। मगरबी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एक बार फिर एक दूसरे का थामा हाथ। 7 दिसंबर को मेरठ में मुनक्किद होने वाली रैली के लिए दोनों पार्टियों के मकामी लीडरान और कारकुनानों ने तैयारियों की शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ठाकुर रघुराज सिंह के जरिए मदारिस को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी कारकुन ने अलीगढ़ के थाना कुआरसी का घेराव करते हुए एक तहरीरी थाना इंचार्ज को पेश की, जिसमें रघुराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के जरिए गुज़िश्ता रोज दिए गए हिंदू और हिंदुस्तान वाले बयान की समाजवादी पार्टी के लीडर साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत और कहा कि इस तरह के बयान समाज को तोड़ने और मुनाफरत फैलाने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर मुजाहरा किया और टेट इम्तिहान के सिलसिले में मेमोरेंडम दिया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि 15 दिनों के अंदर टेट का दोबारा इम्तिहान कराया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से तलबा लीडर शर्जिल इमाम को जमानत मिलने के बाद एएमयू तलबा ने इजहार इत्मीनान करते हुए इसे बड़ी कामयाबी करार दी है। गौरतलब है कि शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त चल रहे एहतजाजी मुजाहरों में शर्जिल इमाम शामिल हुए थे। तकरीर को लेकर शर्जिल की गिरफ्तारी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर इस बार हाईकोर्ट की तकसीम का इशू छाया हुआ है। लखनऊ बेंच के अवध बार एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट की बेंच आगरा में कयाम करने की हिमायत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में ये मामला सबसे बड़ा इशू बन गया है। रियासत के वजीर कानून ब्रिजेश पाठक ने यशोदा अस्पताल नेहरू नगर गाजियाबाद में आईवीएफ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यशोदा हॉस्पिटल आईवीएफ फेडरेशन के डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल गुज़िश्ता 6 साल से आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर दुनिया भर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान में भी हुकूमत ने नई हिदायत जारी की है। पटना में एनडीए कानून साजिया की मीटिंग में शराबबंदी को कामयाब बनाने को लेकर अरकान असेंबली ने हाथ उठाकर किया अहद। ज़िमनी इंतखाबात में दोनों सीटों पर मिली जीत भी सीएम नीतीश को दी मुबारकबाद। पटना में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की हुई मीटिंग। महागठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। सरमाई इजलास में कई मामलों पर सरकार को घेरने की बनी हिकमत अमली। बिहार ऐवान के सरमाई इजलास का कल से हो चुका है आगाज। असेंबली में 3 बिल ऐवान के फ्लोर पर रखे गए, जिनमें बिहार प्राइवेट यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2021, बिहार लैंड फाइलिंग मुस्तरद तरमीमी बिल और बिहार टेक्निकल सर्विसेज शामिल है। पटना में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में तय किया गया है कि महागठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। साथ ही मीटिंग में सरमाई इजलास में कई मामलों पर सरकार को घेरने की हिकमत अमली तय की गई। बिहार के टीचर उम्मीदवारों की तकर्रुरी की मांग को लेकर अपनी तहरीक शुरू कर दी है। पटना के गर्दुनी बाग में उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और टीचर उम्मीदवार यूनियन के सदर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक तहरीक जारी रहेगी। प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में काबीना का अहम इजलास मुनक्किद। कोरोना के नए वेरिएंट और धान की खरीदारी पर किया गया तबादला ख्याल। सरहदी अजला में चौकसी बरतने का अहदेदारों को दिया हुक्म। संगारेड्डी के मुतंगी गुरुकुल स्कूल में कोरोना का कहर। 42 स्कूली तलबा और एक टीचर कोरोना से मुतासिर। हॉस्टल में ही क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 135 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 144 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 62 नए मामले आए सामने। टीआरएस एमपीज का किसानों की तायद में पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। मरकजी टीम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। सैलाब से हुए नुकसान से वज़ीर आला को करवाया गया वाकिफ। बहुत जल्द मरकज को पेश की जाएगी रिपोर्ट। रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानों को हटाने का मुतालबा। करनूल में खवातीन तंजीमों ने सड़क पर दिया धरना। आमदरफ्त मुतासर शराब की दुकानों को नुकसान पहुंचाने का एहतजाजी खवातीन ने दिया इंतबाह। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 101 नए केसेस दर्ज। 138 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कोरोना से जिले कृष्णा में एक शख्स की हुई मौत। भिवंडी में वाक़ मातोश्री नामी ओल्ड एज होम में कोरोना की दस्तक। एक बच्चे समेत 67 अफराद कोरोना मुतासिर। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे तमाम स्कूल। ओमिक्रॉन से महाराष्ट्र को नहीं है कोई खतरा। काबीना मीटिंग के बाद रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे का ऐलान। महाराष्ट्र असेंबली इजलास 22 दिसंबर से 1 हफ्ते का होगा इजलास। अपोजिशन के निशाने पर हुकूमत।
ज़राई कवानीन के बाद सीए एनआरसी की वापसी का मुतालबा तेज। योगेंद्र यादव ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की हिमायत, तो मेधा पाटकर ने कहा शाहीन बाग में दोबारा सड़कों पर आना चाहिए। मुंबई में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे योगेंद्र यादव ने न्यूज 18 उर्दू से की खास बातचीत। योगेंद्र यादव ने शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की हिमायत। किसानों के मुतालिक आजाद मैदान के मोर्चा में जाने वाले किसानों का मुंबई नासिक शाहराह मुंब्रा के मुस्लिम व मिल्ली तंजीम जमीयत उलमा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उलमा कमेटी के रज़ाकारान ने किया इस्तकबाल। IMA घोटाला मामला बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुतासिरीन का एहतजाज। 3 साल गुजरने के बावजूद नहीं मिली कोई राहत। बेंगलुरु के करीब पोतनहिली में शानदार मस्जिद का मौलाना सैयद मेहदी अली ज़ादे के हाथों इफ्तिताह। अंजुमन हैदरी के तहत मस्जिद की हुई है तौसीह। हजरत सैयदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ हजरत कबूलुल्लाह हुसैनी ख्वाजागंज बख्श की उर्स तकरीब जारी। सुबह संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने की शिरकत। मुल्क में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक हुकूमत ने एहतियाती इकदाम उठाते हुए केरला से आने वाले सभी लोगों के लिए NT-PCR टेस्ट लाजमी करार दिया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।